नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार करेंगे प्रदान। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सर्कुलर को रखा बरकरार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 62,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कल सामने आए 1,355 नए मामले। और मौसम विभाग ने आज बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के कुछ स्थानों पर दी भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री कोविंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल होंगे। खेल मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 65 पुरस्कार विजेताओं के समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। वे देश के विभिन्न स्थानों बंगलुरू, पुणे, सोनीपत, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद और ईटानगर से समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह आज सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन और सरकार के वेबकास्ट पोर्टल पर किया जाएगा। वहीं अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले संदीप चौधरी से खास बातचीत का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी जयपुर पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे। झांसी में स्थित यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। इस विश्वविद्यालय में पहला शैक्षणिक सत्र 2014-2015 में शुरू हुआ था। वहां कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति और शिक्षा को अलग रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवाएं जारी रखने में आम जन से सहयोग की अपेक्षा की है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आर्थिक संकट के दौर में भी अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया है। ऐसे में विद्युत सेवाओं के निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति में उपभोक्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देश में खरीफ फसलों के दौरान कल बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7.15% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। देश में अब तक लगभग 1,082 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई की गई है। खरीफ फसलों में चावल की खेती में कुल बुवाई क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, जबकि तिलहन की खेती में 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 123 जलाशयों में पानी के 102% भराव से इस साल भी खरीफ फसलों की अच्छी मात्रा में उपज की उम्मीद बढ़ी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में अब तक 22.5 लाख से अधिक कोरोना सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 21,74,174 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 77,370 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें अब तक 62,033 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 14,320 एक्टिव केस बचे हैं। कल राज्य भर में कोरोना संक्रमण के 1,355 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार सर्वाधिक 237 मामलों की जयपुर जिले में पुष्टि हुई है। इसके अलावा जोधपुर में 195, कोटा में 133, बीकानेर में 65, सिरोही में 55, भीलवाड़ा में 52, झालावाड़ में 50, अलवर में 49, सीकर में 42, अजमेर में 40, पाली में 39, नागौर में 37, चूरू में 34, उदयपुर में 31, बूंदी में 27, बाड़मेर में 24, टोंक और डूंगरपुर में 23, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में 21, भरतपुर में 20, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में 19, श्रीगंगानगर में 18, दौसा में 15, जैसलमेर में 14, सवाईमाधोपुर और प्रतापगढ़ में 13, बारां में 11, झुंझुनू में 8, धौलपुर में 5 और करौली में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 1,017 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 22 जिलों में कोविड जांच की सुविधाएं विकसित कर ली गई हैं और जल्द ही शेष सभी जिलों में कोरोना की जांच होने लगेगी। यह जानकारी देते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान राज्य में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर है। सरकार हर उस पहलू पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश भर के लिए नजीर बन सके। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश देश भर में लीडिंग स्टेट बन रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51,640 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर को शून्य पर लाना पहला संकल्प है। श्री शर्मा ने कहा कि देश भर में राजस्थान का रिकवरी रेशो अन्य राज्यों से बेहतर है। वर्तमान में लगभग 80% मरीज सही होकर घर जा रहे हैं। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 1.3% रह गई है। प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज से करीब 211 गंभीर कोरोना मरीजों को जीवन दिया गया है। प्लाज्मा से 99% मरीज दुरुस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान के प्रति भी लोगों को आगे आना चाहिए। वंदे भारत मिशन में प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर लाने का सिलसिला सितंबर माह में भी जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव और एयर सेल के संयोजक डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत सितंबर में 6 फ्लाइटों से प्रवासी राजस्थानियों को लाने का कार्यक्रम तय है। इनमें अबुधाबी से 2 और दुबई से 4 उड़ानों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। कल भी एक फ्लाइट प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जयपुर पहुंची। डॉ अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब 160 उड़ानों से 25,000 से अधिक प्रवासी राजस्थानी जयपुर आ चुके हैं। वहीं अब तक करीब 30,000 प्रवासी राजस्थानी प्रदेश में आ चुके हैं। सरकार ने घरेलू उड़ानों में डब्बाबंद नाश्ता, लंच तथा पेय पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन के महानिदेशालय ने बताया कि उड़ान के दौरान अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे नो फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से 3% कम बारिश हुई है। अब तक पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 3% से ज्यादा पानी बरसा है। राज्य में सबसे ज्यादा 737 मिलीमीटर वर्षा प्रतापगढ़ में हुई है, जो सामान्य से 5% ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सर्कुलर को बरकरार रखा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल सामने आए 1,355 मामले हैं। और मौसम विभाग ने आज बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।